दोस्तों चंद्रयान 3 चांद की सतह से सिर्फ 170 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है और इसरो चाहे तो कुछ ही पल के अंदर चंद्रयान 3 को चांद की सतह पर लैंडिंग करवा सकता है। लेकिन चंद्रयान 2 के अंदर इसरो से जो गलती हुई थी, जिसकी वजह से चंद्रयान 2 की क्रैश लैंडिंग हुई, वही गलती इसरो इस बार तो चाहकर भी नहीं दोहराना चाहेगा। और ऐसे में आप सभी के लिए ये जानना हद से ज्यादा जरूरी होगा कि आखिर किस तरीके से चंद्रयान 3 चांद की सतह पर लैंड करने वाला है। सभी को ये मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि रशिया का लूना 25 चांद के पीछे पीछे ही आ रहा है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि किस तरीके से चांद की सतह पर चंद्रयान 3 को लैंडिंग करवाया जाएगा। 17 अगस्त के दिन चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडिंग मॉड्यूल एक दूसरे से अलग कर दिए जाएंगे और यहाँ पर चंद्रयान 3 का जो प्रोपल्शन मॉड्यूल है उसका काम खत्म हो जाएगा और आगे चंद्रयान 3 का जो लैंडर है वो अकेला सफर तय करने वाला है। और इसी कक्षा के अंदर चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडिंग मॉड्यूल 100x100 की कक्षा में गोलाकार आकार में घूमते रहेंगे। दोस्तों आने वाले 18 अगस्त के दिन दोपहर 3:45 या 4 बजे के बीच में लैंडर मॉड्यूल की कक्षा को कम कर दिया जाएगा। 20 अगस्त के दिन चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल की डी ऑर्बिटिंग रात के 2:45 बजे के आसपास की जाएगी। आगे आने वाले 3 दिन यानी कि 23 अगस्त तक ये चांद की कक्षा में ही घूमता रहेगा और 23 अगस्त के दिन इसको दक्षिण ध्रुव में चांद की सतह पर लैंड करवाया जाने वाला है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो चंद्रयान 3 को 23 अगस्त के दिन ही 4:45 बजे या 6:45 बजे के आसपास चांद की दक्षिण ध्रुव पर लैंड कर दिया जाएगा। और इससे भी सबसे ज्यादा बड़ी खुशी तो दोस्तों चंद्रयान 3 की तरफ से ये है कि खुद इसरो ने कहा है चंद्रयान 3 के चाहे इंजन बंद हो, चाहे कोई भी उपकरण काम करना बंद कर दे, लेकिन फिर भी हमारे चंद्रयान 3 का जो लैंडर मॉड्यूल है अपने आप लैंडिंग करने के लिए एकदम सक्षम रहने वाला है। और ये सुन के पूरी दुनिया के वैज्ञानिक और नागरिक हैरान में पड़ चुके हैं कि आखिर ऐसा इसरो ने कैसे किया है, क्योंकि चांद की सतह पर लैंड करने के लिए जिस देश ने जितने भी मिशन भेजे हैं उन देशों ने कभी भी इस तरीके की टेक्निक के बारे में सोचा तक नहीं था और उसी टेक्निक को सबसे पहले हमारे इसरो ने करके सभी दुनिया को दिखा दिया है। और इसी के चलते सबसे पहले तो हमें इसरो पर सबसे बड़ा गर्व होना चाहिए। दोस्तों इसरो के लिए इस वीडियो को अभी के अभी एक तो लाइक जरूर ही कर दीजिए। पूरी दुनिया के वैज्ञानिक और नागरिक यही कहते हैं कि चांद की सतह पर दक्षिण ध्रुव पर स्पेशली देखा जाए तो चांद के सतह पर पानी की मौजूदगी 110% हो सकती है और इसके चलते हमारा इसरो वहां पर हमारे चंद्रयान 3 को लॉन्च या लैंडिंग करने वाला है। हमारे इसरो की 3 साल की कड़ी मेहनत अब रंग लाने वाली है, क्योंकि चंद्रयान 3 इस बार कैसे भी करके सॉफ्ट लैंडिंग कर ही जाएगा। 551 करोड़ के अंदर बनकर रेडी हो चुका हमारा चंद्रयान 3 मिशन अब सफलता की मुट्ठी को अपने हाथों में जकड़ने वाला है, क्योंकि अभी तक इसरो के पास जितने भी मुश्किल पड़ाव थे हमारे चंद्रयान 3 ने हमारे इसरो की वजह से सक्सेसफुली पार कर दिए हैं। क्योंकि चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर या लैंडर मॉड्यूल अपनी सफलता के ओर या अपनी मंजिल की ओर बढ़ते ही चला जा रहा है। ये ना ही तो किसी धूप को देख रहा है, ना ही तो किसी ठंडी को देख रहा है, अपने मिशन की ओर ये बढ़ता ही जा रहा है। साथ ही साथ आपको बता दें दोस्तों इसरो के लिए सबसे बड़ी पहली सफलता तो वो थी जब चंद्रयान 3 चांद की कक्षा में सक्सेसफुली दाखिल हो चुका था, क्योंकि किसी भी पिंड की कक्षा में किसी भी मिशन को दाखिल करवाना ये बहुत ही चुनौती भरा काम होता है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी भी किसी भी मिशन की चूक भूल उसको पूरी तरीके से डीप स्पेस में धकेल सकती है। क्योंकि किसी भी प्लैनेट की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है वो हद से ज्यादा होती है, जिसके चलते वो हर एक चीज को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है और इसी से बचने के लिए हर एक मिशन को उसी प्लैनेट के अकॉर्डिंग सही दूरी पर खुद को मेंटेन करना पड़ता है, जो कि हमारे चंद्रयान 3 ने कर भी दिया है। अभी इसी वक्त इसरो ने चंद्रयान 3 की एक कक्षा को कम कर दिया है, जिसकी वजह से ये चांद की सतह से 170 किलोमीटर की दूरी पर चक्कर लगा रहा है और इसी से हमें ये पता चलता है कि हमारे चंद्रयान 3 का जो लैंडर मॉड्यूल है वो अच्छी तरीके से अपने काम करते जा रहा है। इस समय हमारे इसरो के वैज्ञानिक चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल के अंदर जो इंजन लगा है उसको सिर्फ और सिर्फ 18 मिनट तक फायर किया था। याद दिला दो दोस्तों कि सबसे पहले हमारा जो चंद्रयान 3 है 5 अगस्त के दिन चांद की कक्षा में दाखिल हुआ था और चांद की कक्षा में दाखिल होने के लिए चंद्रयान 3 ने कुल 22 दिनों का सफर तय कर दिया था, क्योंकि हमारे इसरो के वैज्ञानिकों ने बड़ी ही शातिर तरीके से इस मिशन को कम से कम पैसों के अंदर सक्सेसफुल करके दिखाया है। क्योंकि अगर हम सीधे ही चांद की सतह पर चंद्रयान 3 को भेजना चाहते थे तो इसके लिए हाई क्वालिटी का रॉकेट लगता था, जो कि रशिया ने अपने लूना 25 मिशन को लगाया है। पर किसी भी मिशन को कम बजट के अंदर सक्सेसफुली
करके दिखाना पूरी दुनिया के वैज्ञानिक हमारे इसरो से सीखे। कम बजट के अंदर वो सब कुछ करना किसी दूसरे स्पेस एजेंसी के बस की बात तो बिल्कुल भी नहीं है। पर इस समय इसरो के लिए सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि चंद्रयान 3 के पीछे पीछे रशिया का लूना 25 मिशन भी आ ही रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया के नागरिकों को यही लग रहा है कि 74 साल पहले चांद पर रशिया ने कोई मिशन भेजा था, तो आज अभी इसी वक्त चंद्रयान 3 साथ ही या समय ही लूना 25 को आखिर लॉन्च क्यों किया गया है? क्या ये रशिया की हमारे भारत को नीचा दिखाने की कोई साजिश तो नहीं है? पूरी दुनिया की स्पेस एजेंसी ने मिलकर ये प्लान बनाया है? क्या पूरी दुनिया की स्पेस एजेंसी ये बिल्कुल भी नहीं चाहते कि भारत उस जगह पर लैंड करे जहां पर किसी देश ने जाने की सोची तक नहीं है? ऐसे कई सारे सवाल है कि जो कि पूरी दुनिया के नागरिकों के मन में अभी आ ही रहे हैं। इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है दोस्तों कि रशिया को अगर अपना मिशन चांद पर भेजना ही था तो वो पहले भेजता या बाद में भी भेज सकता था, लेकिन चंद्रयान 3 के 2 दिन पहले ही वो लैंडिंग करने की कोशिश आखिर क्यों कर रहा है? ऐसे कई सारे सवाल तो दोस्तों हर एक भारतीय नागरिक के मन में आते ही रहेंगे, लेकिन इसका क्या सटीक जवाब है, क्या रीजन है, किसी को भी नहीं पता है। एक तरीके से देखा जाए तो रशिया अपने भारत देश को अपना एक बहुत ही बड़ा अच्छा दोस्त मानता है, और इसी के चलते रशिया के खिलाफ भारत का कोई भी नागरिक ऐसी वैसी चीजें सोच भी नहीं रहा है। इसके बारे में आपकी क्या सोच है, क्या राय है, एक बार जरूर मुझे कमेंट करके बता दीजिए। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि चंद्रयान 3 का एक अलग ही मकसद है चांद की सतह पर लैंडिंग करने के बाद, और रशिया के लूना 25 का तो बिल्कुल ही अलग ही मकसद है। चंद्रयान 3 सक्सेसफुली चांद की सतह पर लैंडिंग करने के 2 हफ्ते बाद वो सारी जानकारी इसरो को भेजेगा जिसके लिए वहां पर इसको भेजा गया है, जैसे कि चांद की उस जगह की मिट्टी को जांच करना और हमारे इसरो के पास पूरी जानकारी भेजना, क्योंकि इससे हमें ये पता चलेगा कि हमारा सोलर सिस्टम आखिर किस तरीके से बना हुआ है। और दूसरा मकसद चंद्रयान 3 का ये भी है वहां पर सक्सेसफुल लैंडिंग सिर्फ करके दिखाना, क्योंकि उस जगह पर अभी तक कोई भी देश बिल्कुल भी नहीं गया है। और लूना 25 के मकसद की बात करें तो ये वहां पर जाकर पूरे 1 साल तक काम करने वाला है। सबसे पहले ये वहां पर जाकर पानी की खोज करेगा, उसके बाद रशिया के लूना 25 के अंदर एक ऐसा उपकरण लगा दिया है जो कि चांद की सतह को 6 इंच तक खुदाई करने वाला है, और साथ ही साथ में वहां की धूल मिट्टी कण इन सब की जांच भी करने वाला है। जब हमारा चंद्रयान 3 सक्सेसफुली चांद की सतह पर लैंडिंग कर जाएगा तो पूरी दुनिया के लोगों के अंदर हमारे इसरो का जो गर्व है, जो मान है, वो हद से ज्यादा या आसमान को जरूर छूने वाला है। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा हमारे दोस्त चंद्रयान 2 को भी याद कर लेते हैं, क्योंकि चंद्रयान 2 को बनाने के लिए जितना खर्चा आया था उसमें से 30% कम खर्च के अंदर हमारे चंद्रयान 3 को इसरो ने सक्सेसफुली लॉन्च करके और सक्सेसफुल करके भी दिखाने वाला है। दोस्तों अगर हम इस समय बात करें हमारे चंद्रयान 3 की, तो इसको लैंडिंग करने के लिए अभी 8 दिन का समय बाकी है। चंद्रयान 3 की पल पल खबर जानने के लिए दोस्तों इस चैनल को आपको जरूर सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, और इस वीडियो को छोड़ने से पहले इसरो के लिए कम से कम तो एक लाइक जरूर कर देना चाहिए। दोस्तों हमारे इंडिया का चंद्रयान 3 और रशिया का लूना 25 चांद की सतह पर जाकर क्या खोजें करने वाले हैं, जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता है 14 जुलाई दोपहर के 2:45 या 35 मिनट के आसपास हमारे इसरो ने चंद्रयान 3 को सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया था। ऐसे में इतनों दिनों बाद हमारे जो चंद्रयान 3 का जो मिशन है वो चांद की सतह से सिर्फ और सिर्फ 100 किलोमीटर की दूरी पर चक्कर लगा रहा है। और दोस्तों हमारे चंद्रयान 3 की जो लैंडिंग है कुछ ही दिनों बाद चांद की सतह पर सक्सेसफुल होने वाली है। लेकिन इसी बीच दोस्तों रशिया के लूना 25 मिशन को भी लॉन्च किया जाने वाला है, यानी कि दोस्तों 11 अगस्त के दिन रशिया अपने लूना 25 मिशन को लॉन्च करने वाला है। तो ऐसे में चंद्रयान 3 और लूना 25 चांद की सतह पर क्या क्या खोजें करने वाले हैं। दोस्तों चंद्रयान 3 चांद की सतह पर सिर्फ 2 हफ्ते तक काम करने वाला है, और वही बात करें रशिया के लूना 25 मिशन की तो वो पूरे साल तक चांद की सतह पर काम करने वाला है। हमारे भारत का चंद्रयान 3 चांद की सतह की हाई रेजोल्यूशन वाली फोटोज इसरो के पास भेजेगा, और साथ ही में चांद की सतह की जो खनिज है उसकी अच्छे से स्टडी करने के लिए इसरो के पास कुछ सैंपल्स भी भेजेगा। और साथ ही साथ में दोस्तों चंद्रयान 3 चांद की सतह की पूरी जानकारी इकट्ठा करके हमारे इसरो के पास भेजते रहेगा। चंद्रयान 3 का एक और लक्ष्य भी है जो कि साउथ पोल पर सक्सेसफुल लैंडिंग करके दिखाना, जहां पर आज तक दुनिया को कोई भी देश बिल्कुल भी जाने की सोचा तक नहीं है। अब दोस्तों बात करते हैं रशिया के लूना 25 की। लूना 25 चांद की सतह पर ऑक्सीजन की खोज करने वाला है, और साथ ही में लूना 25 चंद्रमा की सतह की आंतरिक संरचना पर भी रिसर्च करने वाला है। रशिया के लूना 25 के अंदर एक खास यंत्र लगा है जो कि चांद की सतह की 6 इंच तक खुदाई करके वहां के धूल मिट्टी कण के सैंपल से इकट्ठा कर सके। इसकी मदद से चांद की सतह के नीचे दबे हुए पानी का भी पता लग सके। दोस्तों चांद की सतह पर लैंड करने की चंद्रयान 3 की जो डेट है वो 23 अगस्त है, और साथ ही साथ में लूना 25 की भी इसी के आसपास लैंडिंग के डेट है, और ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि दोनों की बीच लैंडिंग है वो एक ही दिन में हो सकती भी है। और यहाँ से दोस्तों सीधे हमें ये पता चल रहा
रहा है कि रसिया अपने भारत देश से जो है पहले चांद की सतह पर लैंड उस जगह पर करना चाहता है जहां पर कोई भी लैंड नहीं किया है। लेकिन दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि हमारा चंद्रयान 3 उनसे पहले लैंडिंग करेगा या बाद में करेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपको क्या लगता है इसके बारे में नीचे एक कॉमेंट और लाइक करके जरूर बता दीजिए, और जाते जाते इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिए।